करके वापस आए और पत्नी को बोले कि चलो ठीक है अब चलो घर चलते हैं। तो पत्नी ने पूछा कि आए थे तो हम साथ आए थे कि साथ मंदिर जाएंगे, हमको बाहर छोड़ गए, क्यों अंदर क्यों नहीं लेके गए? तो बोला देख वो सामने बोर्ड लगा है, उस पर कुछ लिखा हुआ, पढ़ ले। तो बोर्ड पर लिखा था विस्फोटक सामग्री को कृपया भीतर न लाए। लेकिन ऐसा भी नहीं, माताएं तो माताएं होती हैं, माताएं बहनें घर को परिवार को चलाने वाली तो यही होती है। ज्यादा माता बहनों की टांग नहीं खींचनी चाहिए, नहीं तो फिर तो जितनी आ रही है ये भी आना बंद हो जाएंगी। इसलिए एक नरसिंह जी कहते भयो थयो भागी जंजाल सुखती वजू श्री गोपाल। अब आराम से भजन करेंगे, कोई लड़ना नहीं, कोई भिड़ना नहीं, इसी से कोई दायित्व नहीं। एक नाथ जी धन्यवाद दे रहे थे, क्यों? बोले भगवान आपने ऐसी पत्नी दी जो हमको भजन में मदद करती। नरसिंह जी धन्यवाद दे रहे हैं कि चली गई। तीसरे थे तुकाराम जी, इनकी धर्म पत्नी तो बड़ी खतरनाक थी। जब देखो झगड़ा करती, जब देखो लड़ाई करती रहती थी। तुकाराम जी फिर भी बेचारे सहन करते रहते थे। तुकाराम जी का वारकरी संप्रदाय के तुकाराम जी है महाराष्ट्र में, तो वारकरी संप्रदाय में संकीर्तन का बड़ा महत्व होता है। तो तुकाराम जी संकीर्तन करने जाते थे घर घर में, अलग अलग घर में, और इनका नियम था जो भी इनको मिलता था सब ये रास्ते में बांट देते थे सबको, जो भी धन भी मिले, भोजन मिले, जो मिले बांट देते थे। तो एक दिन तुकाराम जी की पत्नी को किसी ने आके सूचना दी कि श्री माता जी आपके पतिदेव बहुत सारा सामान ला रहे हैं, आज यजमान के घर से खूब माल मिला, मिठाइयाँ फल सब्जी सब मिली है। तो खुश हो गई कि आज तो खूब माल घर आएगा, तो द्वार पर खड़ी हो गई। तो तुकाराम जी तो अपनी आदत अनुसार सब बांटते 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 जब तक घर पहुंचे, तो घर पहुंचते पहुंचते बस हाथ में 2 गन्ना बचे थे। एक गन्ना बचा था, उस एक गन्ने को लेकर के तुकाराम जी पहुंच गए। अब ये वहीं द्वार पर खड़ी थी कि झोला भर के ला रहे होंगे, देखे तो एक गन्ना हिलाते आ रहे। इनको आया क्रोध, बोले सामान कहाँ, इतना सामान मिला था? बोले हमको तो जो मिला सब बांट दिया। जैसे सुना तो वो गन्ना लिया और गन्ना लेकर के तुकाराम जी के माथे में मार दिया। जैसे माथे में मारा तो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। अब 2 टुकड़े हो गए, टूट गया। अगर कोई संसार में संसारिक कोई पति पत्नी होते तो यही महाभारत शुरू हो जाती। पर तुकाराम जी ने क्या कहा? तुकाराम जी ने कहा भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। क्यों? बोले हम पूरे रास्ते सोचते आ रहे थे गन्ना एक है, खाने वाले 2, बंटवारा कैसे होगा? धन्य है तू जो बंटवारा कर दे। ये इस परिस्थिति में इनकी बीवी झगड़ालू, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, अगर कोई प्रेम करने वाली बीवी मिल जाती तो हमारा मन उसी में लगा रहता। अब कम से कम थोड़ा टेढ़ी मिली है तो उससे हटके मन हमारा आप में लग रहा। 3 लोग, परिस्थिति अलग तीनों की। एक की पत्नी अच्छी तो भी धन्यवाद दिया, एक की पत्नी नहीं रही तो भी धन्यवाद दिया, और एक की पत्नी झगड़ती है तो भी धन्यवाद दिया कि ऐसी पत्नी दी। इसका मतलब सीधा सा है, जहां भी रहो, जैसे भी रहो, बस भगवान को धन्यवाद दो। जो दिया है उसके लिए धन्यवाद दो। बाकी शिकायत तो हर आदमी करता ही है भगवान से, लेकिन शिकायत मुक्त चित्त हो करके भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपने इतना सब हमें दिया। मांग हो पर भगवान से एक अच्छी मांग हो। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, हे राजन, हम वो कथा तुम्हें श्रवण कराने जा रहे हैं जिस कथा के श्रवण मात्र से 7 दिन क्या, यहाँ तो भगवान की प्राप्ति 7 क्षण में भी हो सकती। और तुमको इतने संतों का दर्शन हो गया, और क्या चाहिए? जीवन में याद रखना, आपको कहीं भी किसी मार्ग पर अचानक से किसी संत का दर्शन हो जाए, समझ लेना अब भगवान की कृपा आप पर आना प्रारंभ हो गई। ये वैसी वाली कृपा नहीं है कि लाल की जगह हरी चटनी खाओगे तो कृपा नहीं हो गई। ये सचमुच वाली कृपा, हकीकत वाली है।
कृपा सचमुच खाना बदलने से नहीं होती, कृपा कपड़े बदलने से नहीं होती। भगवान स्वयं कह रहे हैं भक्तों का संग करो तब तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। अब तुम भगवान की मानोगी या मेरी या किसी की मानोगी? इसलिए श्री परीक्षित जी को भगवान ने समझाया है, श्री सुखदेव जी ने, और कथा सुनाना आरंभ किया है। सब प्रथम सृष्टि प्रकरण सुनाया। भगवान ने बड़ी सुंदर सृष्टि बनाई और इस सृष्टि में भगवान ने जीवों का निर्माण किया। आप हम सब जितने भी जीव हैं इस संसार में सब प्रभु के अंश हैं। उन्हीं के सृष्टि के द्वारा हम आप सबको भगवान ने बनाया है। इसके उपरांत भगवान के कुछ भक्तों का चरित्र यहाँ श्रवण कराया है। भगवान के अनेक भक्त हुए हैं, जिनमें से एक भक्त जिनका नाम है भक्त विदुर महाराज, उनकी कथा को श्री सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। विदुर जी एक बार श्री उद्धव महाराज से इनकी भेंट हुई और जब उद्धव जी मिले तो उद्धव ने विदुर को कहा, हे विदुर जी आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने आपको याद किया। उन्होंने आपको याद किया कि हे उद्धव विदुर मिल जाए तो उसको कहना मैत्रेय मुनि के पास ज्ञान प्राप्त करने चला जाए। और विदुर जी ये बात बिल्कुल सत्य है, भक्त भगवान को याद करता है ये तो बहुत साधारण बात है, पर असली भक्ति तो तब होती है जब भगवान भक्त को याद करता हो। और विदुर ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान याद करते हैं। साधारण जगत में भी जब आपको कोई कह दे ना कि कोई फलाना बड़ा आदमी आपको याद कर रहा था तो बड़ी खुशी होती है, अच्छा वो याद कर रहे थे। अगर यही बात भगवान से जुड़ जाए और भगवान किसी भक्त को याद करने लगे तो उससे प्रसन्नता उसके जीवन की दूसरी कोई नहीं हो सकती। अपनी भक्ति को इतना प्रगाढ़ करो कि हम उनको भूल जाएं तो चलेगा, पर वो हमको नहीं भूलने चाहिए, उनको हमारी याद सदा बनी रहे हमारे जीवन में, ये प्रार्थना करते रहिए। तो श्री विदुर महाराज कहते हैं, आप सब कथा से परिचित है, दुर्योधन के पास भगवान आते हैं शांति दूत बन करके महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए।